Hello guys, welcome back to our channel Mo and Ash Vibes. We are back with another very important update related to Canadian immigration. हम सब जानते हैं कि जो नॉक कोड है वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैनेडियन इमिग्रेशन में, क्योंकि अगर आपको चेक करना है कि आपकी ऑक्यूपेशन या वर्क एक्सपीरियंस जो है वो किसी भी इमिग्रेशन पाथवे की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को मैच करता है या नहीं, तो आप चेक करते हैं नॉक कोड के थ्रू। हमने कुछ टाइम पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि इस साल नॉक में चेंजेस आने वाले हैं एंड फाइनली वो टाइम आ चुका है। IRCC ने on November 16, 2022 को they switched from NOC 2016 version to NOC 2021 version, which means जैसे कि आप पहले चेक करते थे कि जो आपकी ऑक्यूपेशन है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है, NOC O में, A में, B में, C में या D में। अब उसकी जगह आप ये चेक करेंगे कि जो आपकी ऑक्यूपेशन है वो किस टीयर कैटेगरी में फॉल करती है। TEER stands for Training, Education, Experience and Responsibility that you need to work in an occupation। और जैसे पहले आपका जो नॉक कोड्स होते थे वो 4 डिजिट्स के होते थे, अब आपके नॉक कोड्स 5 डिजिट्स के होंगे। तो अगर आपने अपनी प्रोफाइल सबमिट कर दी है बट यू हैव नॉट रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू अप्लाई, तो आपको नॉक 2021 के हिसाब से जाकर चेक करना पड़ेगा कि जो आपकी ऑक्यूपेशन है वो किस टीयर कैटेगरी में फॉल करती है, एंड देन यू हैव टू अपडेट योर प्रोफाइल एंड देन सबमिट इट अगेन। However, if you have already received an invitation to apply before November 16, 2022, तो जो आपकी फ़ाइल है, PR की फ़ाइल है, वो NOC 2016 के हिसाब से ही लगेगी। जो NOC 2016 था उसमें जो स्किल टाइप 0 थी वो रिप्रेजेंट करती थी मैनेजमेंट जॉब्स सच एज रेस्टोरेंट मैनेजर्स। स्किल टाइप ए रिप्रेजेंटेड प्रोफेशनल जॉब्स जिसमें यूजुअली जो कॉलेज डिग्री होती है या यूनिवर्सिटी डिग्री होती है वो चाहिए होती थी, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, आर्किटेक्ट्स। जो स्किल लेवल बी होता था दैट यूज टू रिप्रेजेंट टेक्निकल जॉब्स एंड स्किल्ड ट्रेड्स जिसमें यूजुअली जो कॉलेज डिप्लोमा या फिर ट्रेनिंग चाहिए होती थी, फॉर एग्जांपल शेफ्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस। स्किल लेवल सी होती थी, वो होती थी इंटरमीडिएट जॉब्स दैट यूजुअली कॉल फॉर अ हाई स्कूल और अ जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग, फॉर एग्जांपल लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स, फूड एंड बेवरेज सर्वर्स। और जो स्किल लेवल डी होती थी दैट यूज टू रिप्रेजेंट लेबर जॉब्स दैट यूजुअली गिव ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जैसे कि फ्रूट पिकर्स, क्लीनिंग स्टाफ, ऑयल फील्ड वर्कर्स। तो पहले जो स्किल 0 A B C D लेवल है NOC 2016 के हिसाब से वो ऐसे डिवाइडेड था, लेकिन अब जो है वो NOC 2021 में स्विच हो चुका है एंड दैट एज आई सेड इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद टीयर कैटेगरी। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक कि जो डिफरेंट टीयर कैटेगरीज हैं वो कौन सी टाइप की जॉब्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द NOC 2021 वर्जन, Tier 0 category represents occupations that are management occupations. Tier 1 represents occupations that usually require a university degree, for example financial advisors, software engineers. Tier 2 category represents occupations that usually require a college diploma या फिर training of 2 or more years or supervisory occupations. Tier 3 represents occupations that usually require a college diploma. इसमें भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है of less than 2 years or more than 6 months of on-the-job training. Then Tier 4 represents occupations that usually require a high school diploma or several weeks of on-the-job training. Tier 5 category represents occupations that usually need short-term work demonstration and no formal education. So this is how different occupations are divided into different tier categories according to the NOC 2021 version. Now the good thing about this change is that 16 more occupations are now eligible if you want to apply for your PR through express entry system. These 16 occupations are payroll administrators, dental assistants and dental laboratory assistants, nurse aides, orderlies and patient service associates, pharmacy technical assistants and pharmacy assistants, elementary and secondary school teacher assistants, sheriffs and bailiffs, correctional service officers, bylaw enforcement and other regulatory officers, electrologists and related occupations, residential and commercial installers and servicers, pest controllers and fumigators, other repairers,
and servicers, transport truck drivers, bus drivers, subway operators and other transit operators, heavy equipment operators, aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors. So this is such a great news because it is helping both Canada and people, because जो कनाडा की लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है इन की सेक्टर्स सच एज हेल्थ सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन या फिर कंस्ट्रक्शन, तो उसकी प्रॉब्लम इस मेथड के थ्रू सॉल्व हो सकती है, बिकॉज नाउ इट विल अट्रैक्ट मोर वर्कर्स हु बिलोंग टू दीज occupations. And similarly it's good for people also, because जो लोगों का already ये occupation है, अब उनके पास एक और opportunity है to apply for their permanent residency through express entry. अब ये बहुत ही ज़्यादा obvious सी बात है कि अगर आपके नॉक में चेंजेस आए हैं तो ऑब्वियसली जो डिफरेंट PR पाथवे प्रोग्राम्स हैं उनमें भी कुछ अपडेट्स हुए होंगे. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि जब आप अपनी PR की फ़ाइल लगाएं थ्रू एक्सप्रेस एंट्री या थ्रू एनी अदर प्रोग्राम, तो आप जो करंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं उनको डबल चेक कर लें, आप अपने NOC कोड्स को अपडेट कर दें, सो दैट यू आर वेरी श्योर कि आप अपनी फ़ाइल सही लगा रहे हैं. अब काफ़ी सारे जो PR प्रोग्राम्स हैं उनमें अपडेट्स हुए हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री की ही बात करें तो जो कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है उसकी 3 कैटेगरीज हैं: कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम एंड फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम्स. अब इनमें कुछ अपडेट्स हुए हैं बिकॉज ऑफ NOC 2021. फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज स्किल्स में अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास यू नीड अ CLB of 7 for tier 0 or tier 1 occupations, and you need a CLB of 5 for tier 2 or tier 3 occupations. In federal skilled worker program you need CLB 7. For federal skilled trade programs you need CLB 5 for speaking and listening and CLB 4 for reading and writing. Similarly, if we talk about the type or level of work experience, so if you're applying under Canadian experience class category, then you need Canadian work experience in an occupation listed in one or more of the NOC tier categories such as tier 0, 1, 2 or 3. However, अगर आप federal skilled worker program के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं then you need a work experience in occupation that is listed in one of these NOC tier categories, और वो NOC tier categories हैं tier 0, tier 1, tier 2, tier 3. and similarly और भी programs हैं जिनमें कुछ updates हुए हैं. so which is why it's really important कि जब आप अपनी PR की फाइल लगाएं तो आप चेक कर लें कि updated eligibility criteria क्या हैं, and also आप अपने NOC codes को सही से चेक करके लिखें. So some more programs that have been affected by these NOC changes are Atlantic Immigration Program, Provincial Nominee Program, Caregivers Programs, Rural and Northern Immigration Pilot Program, Agri-Food Pilot Program, International Mobility Program, Temporary Foreign Worker Program and out of status construction workers program. So अगर आपको चेक करना है कि जो आपकी ऑक्यूपेशन है वो किस टीयर कैटेगरी में फॉल करती है तो उसके लिए यू विल हैव टू विजिट noc.esdc.gc.ca. जब आप इस साइट पे चले जाएंगे तो जो वर्जन है उसमें आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से NOC 2020 वर्जन डाल लें. मेक श्योर कि आप NOC 2020 वर्जन डाल रहे हैं बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट अप टू डेट वर्जन. तो उसके हिसाब से आपको चेक करना है कि आपकी ऑक्यूपेशन किस में फॉल कर रही है. तो वर्जन में आप डालेंगे NOC 2021 वर्जन. एंटर योर जॉब टाइटल में आप डालेंगे आपका जॉब टाइटल जो भी है. फॉर एग्जांपल इसमें हमने लिया है सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो उसमें अगर आप नीचे देखेंगे आ जाएगा यूनिट ग्रुप में 21232 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स. जो फर्स्ट डिजिट है दैट रिप्रेजेंट्स ब्रॉड ऑक्यूपेशनल कैटेगरी विच इज़ 2, which is natural and applied sciences and related occupations. जो second digit है that represents your tier category which is 1, which is उसमें आपको बता रहे हैं कि occupation usually requires a university degree. और फिर title में जो matching job titles हैं वो उसके भी examples दिए हुए हैं. So this is how you are going to check your tier category. Similarly, अगर हम दूसरा example देखें जिसमें हमने job title यहाँ पे डाला है restaurant manager, इस केस में जो आपका यूनिट ग्रुप है दैट इज 60030 विच इज़ फॉर रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस मैनेजर्स. अगेन इसमें भी जो फर्स्ट डिजिट है दैट विल रिप्रेजेंट द ब्रॉड ऑक्यूपेशनल कैटेगरी विच इज़ 6 सेल्स एंड सर्विस ऑक्यूपेशंस. जो सेकंड डिजिट है विच इज़ 0
that represents your tier. तो इस केस में जो है it falls under tier 0 which is for the management occupations. And similarly इस केस में भी आप मैचिंग जॉब टाइटल्स के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैनेजर ट्रेनी. सो गाइज, दिस वाज आवर टुडेज क्विक अपडेट. As I said in the starting of the video also कि अगर आपने अपनी प्रोफाइल सबमिट कर दी है but you haven't received an invitation to apply, so you have to update your profile according to the new NOC changes. But अगर आपने अपनी प्रोफाइल सबमिट कर दी और आपको invitation to apply भी आ चुका है before November 16, 2022, तो इस सिचुएशन में आप अपनी प्रोफाइल NOC 2016 के हिसाब से ही कंटिन्यू कर सकते हैं. सो मेक श्योर आप इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं. एंड सिमिलरली जो लोग PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप करंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अपने चेक कर लें, बिकॉज एज आई सेड इन द वीडियो ऑल्सो कि जो डिफरेंट PR प्रोग्राम्स हैं वो अफेक्ट हुए हैं, उनमें कुछ अपडेट्स हुए हैं. तो मेक श्योर दैट यू नो अबाउट दी अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज. एंड थर्डली मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने कैसे जाके चेक करना है अपना टियर कैटेगरी. सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड न्यूज़ बिकॉज again 16 new occupations have been added जिनके थ्रू आप eligible हो सकते हैं for express entry program. So it's a good news all in all. So I hope कि हमारी ये वीडियो आपके लिए helpful होएगी. And if you liked our today's video, don't forget to hit the like button. Also subscribe to our channel for more informative videos like this. Now I will see you in our next video. Until next time, ta-da!